हेलो आदाब नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी 25 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। यह ऐसा है जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश के हर इंसान ने इस किताब को एक बार ज़रूर खरीदा हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टीवन कोवी द्वारा लिखी गई किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। इस किताब में लेखक ऐसी 7 आदतों के बारे में चर्चा करते हैं जो लगभग हर सफल इंसान में पाई जाती हैं। पहली आदत है प्रोएक्टिव यानी गतिशील होना। लेखक कहते हैं जीवन जीने के दो तरीके हैं, या तो आप प्रोएक्टिव हो सकते हैं या रिएक्टिव। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे एक प्रोएक्टिव और रिएक्टिव व्यक्ति एक ही स्थिति में अलग अलग प्रतिक्रिया करता है। मान लीजिए दो लोग परीक्षा देते हैं और वे दोनों फेल हो जाते हैं। एक शिक्षक को दोष देता है और हार मान लेता है, वहीं दूसरा व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है और खुद को सुधारने की कोशिश करता है। इस उदाहरण से ये समझा जा सकता है कि रिएक्टिव लोग उन चीज़ों के बारे में शिकायत करते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर होती हैं, जैसे दूसरे लोगों का बर्ताव, अर्थव्यवस्था, राजनीति, पर्यावरण आदि। वहीं प्रोएक्टिव लोग उन चीज़ों पर एक्शन लेते हैं जिन्हें वे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे खुद का व्यवहार, उत्साह, सीखने की क्षमता आदि। रिएक्टिव लोगों के शब्दों का चुनाव कुछ इस प्रकार होता है: मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही हूँ, मेरा समय ही खराब है, वो मुझे गुस्सा दिला देता है। वहीं प्रोएक्टिव लोगों के शब्दों का चुनाव कुछ इस प्रकार होता है: मुझे खुद में बदलाव लाना है, मुझे अपने इमोशंस पर काबू करना चाहिए, मैं सफल हो सकता हूँ। रिएक्टिव लोग भावनाओं से संचालित होते हैं और प्रोएक्टिव लोग वैल्यूज़ से संचालित होते हैं। दूसरी आदत है लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करना। एफिशिएंट यानी कुशल होना तभी उपयोगी है जब आप सही दिशा में जा रहे हों। इसलिए सबसे पहले हमें अपने जीवन के लक्ष्य का पता होना चाहिए, अन्यथा दूसरे लोग आपके जीवन को दिशा देंगे और तय करेंगे कि आप जीवन में क्या हासिल करेंगे। आपका जीवन लक्ष्य विल स्मिथ की तरह सरल हो सकता है। उनका जीवन लक्ष्य था दुनिया को पहले से बेहतर बनाना, क्योंकि इसी दुनिया में उनका भी जन्म हुआ था। जब भी आप कोई निर्णय लें तो देखें कि क्या यह कार्य मेरे जीवन लक्ष्य के अनुरूप है, जिससे आप अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होंगे। इसके अलावा हमें दूसरों के फिजूल के अनुरोध को नम्रतापूर्वक बिना क्षमा मांगे ना कहने का साहस होना चाहिए, जिससे आप अपने समय का उच्चतम उपयोग कर सकेंगे। तीसरी आदत के बारे में लेखक कहते हैं कि सफल इंसान लोगों के साथ प्रभावशीलता और चीज़ों के साथ निपुणता का व्यवहार करते हैं। सफल लोग हमेशा कनेक्शंस और रिजल्ट्स पर प्राथमिक ध्यान देते हैं। समय की बचत के लिए जो काम अर्जेंट परंतु महत्वपूर्ण ना हो, उन्हें वे दूसरों को सौंप देते हैं। स्टीवन कोवी की मशहूर लाइन है, द मेन थिंग इज़ टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग, अर्थात मुख्य बात को मुख्य रखना है। आगे लेखक बताते हैं कि कामयाब लोग न केवल कार्य में जीत की मानसिकता बल्कि अपने साथ काम करने वाले पार्टनर की भी जीत की मानसिकता रखते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर एक दुकानदार अपने ग्राहक से मूल्य से अधिक वसूल कर लेता है तो उसके छोटे समय की जीत वास्तव में उसकी बहुत बड़ी हार होती है। वहीं अगर दुकानदार उचित दाम पर व्यापार करे तो उसमें दुकानदार की भी जीत है और ग्राहक की भी, क्योंकि ग्राहक को उचित दाम मिल जाता है और दुकानदार को एक स्थायी ग्राहक। इसे जीत जीत की स्थिति कहा जाता है। संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों के बारे में लेखक कहते हैं कि उन्हें जीत का श्रेय साझा करने में बहुत कठिनाई होती है और उन्हें दूसरे लोगों की सफलता को लेकर वास्तव में खुशी नहीं होती। पांचवी आदत के बारे में लेखक कहते हैं कि कामयाब इंसान पहले समझने की कोशिश करता है और फिर समझाने की। ज़्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं बल्कि उत्तर देने के इरादे से सुनते हैं, क्योंकि हमारी सोच हमारे बचपन की घटनाओं, बॉस या दोस्तों के बर्ताव, राष्ट्र की नीतियां, अर्थव्यवस्था की स्थिति आदि से प्रभावित होती है। इसलिए हर व्यक्ति दुनिया को अपने ढंग से देखता है। इसलिए हमें सुनते वक्त यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाला इंसान कैसा महसूस कर रहा है और क्यों। इसे एम्पैथिक लिसनिंग यानी भावनात्मक सुनना कहा जाता है। अगली बार जब आप दो लोगों को बातचीत करते हुए देखें तो अपने कानों को ढक लें और समझने की कोशिश करें कि वार्तालाप में कौन सी भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। यह भी देखने की कोशिश करें कि क्या पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बात सुनने में दिलचस्पी थी। इसके पीछे लेखक की मंशा वार्तालाप को उच्चतम स्तर पर समझाने का प्रयास करना है। इस संदर्भ में पीटर ड्रकर ने कहा है कि किसी भी वार्तालाप में सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना होता है कि शब्दों द्वारा क्या नहीं कहा गया। आगे लेखक कहते हैं हमें बौद्धिक और भावनात्मक रूप से समझने के इरादे से सुनना चाहिए। यदि सामने वाला इंसान भावनात्मक स्तर पर बात कर रहा है तो सहानुभूति से सुने और तर्क देने से परहेज करें। समझाने का समय वह है जब बातचीत लॉजिक यानी तर्क की ओर चली जाती है और सामने वाला इंसान आपकी सलाह समझने में सक्षम हो जाता है। अगली आदत के बारे में लेखक बताते हैं कि कामयाब इंसान सिनर्जी यानी तालमेल को बहुत अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों में अलग अलग राय, विचार, दृष्टिकोण और खासियत होती है। इसलिए वे मिलकर एक मजबूत टीम का गठन करते हैं।
सिनर्जी यानी तालमेल इस वास्तविकता पर आधारित है कि संपूर्ण अपने भागों के योग से अधिक होता है। उदाहरण के लिए मानव शरीर का हर हिस्सा अपने आप में अद्भुत है, लेकिन सभी हिस्सों के तालमेल से एक अद्भुत शरीर बन जाता है जो शरीर के किसी भी अकेले अंग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अंतिम यानी सातवीं आदत के बारे में लेखक कहते हैं कि कामयाब इंसान शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से खुद का नवीनीकरण करने के लिए समय निकालता है। शारीरिक नवीनीकरण के लिए खेल कूद या जिम करता है, मानसिक नवीनीकरण के लिए किताबें पढ़ता है, आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए मेडिटेशन करता है और सामाजिक नवीनीकरण के लिए समाज सेवा में हिस्सा लेता है। तो उम्मीद है दोस्तों इस किताब से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार ऑडियो समरी के साथ।